हेलो फ्रेंड, फार्मा साइंस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी थर्ड, जो कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका का एक क्वेश्चन पेपर है 2021 का। इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने को रहता है। और सेम AKTU के एग्जाम में सेक्शन सी में रहता है, जिसमें से 7 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन करने को रहता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन लिए हैं क्लासीफाई एंटी वायरल एंड एंटी रेट्रल वायरल विथ एग्जाम्पल। इसमें एंटी वायरल और एंटी रेट्रोवायरल को क्लासीफाई करना है। एंटी वायरल ड्रग आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन। एंटी वायरल ड्रग जो कि वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के काम आता है। एंटी वायरल एजेंट आर ड्रग अप्रूव्ड बाई फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको FDA के नाम से भी जाना जाता है। एंटी वायरल एजेंट जिसे FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अप्रूव किया गया है। अब हम बात करते हैं एंटी वायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में। एंटी वायरल ड्रग जिसको एंटी हेर्पेस वायरस ड्रग और एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग, एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग फॉर हेपेटाइटिस बी एंड फॉर हेपेटाइटिस सी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। जिसमें एंटी हेर्पेस वायरस ड्रग इसमें एसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर, फेमिसाइक्लोवीर, सिडोफोवीर आता है। और वहीं एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग के अंतर्गत अमोन्थिडीन, रेमांटिडीन, ज़ैनामिविर एंड पेमावीर आता है। एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, फॉर हेपेटाइटिस बी एंड फॉर हेपेटाइटिस सी के अकॉर्डिंग। फॉर हेपेटाइटिस बी जिसमें लमिविडिन आता है और टेनोफोविर आता है। वहीं फॉर हेपेटाइटिस सी इसके अकॉर्डिंग रिमाविरिन एंड इंफेट्रॉन ए आता है। फॉर हेपेटाइटिस बी के अकॉर्डिंग ये, और फॉर हेपेटाइटिस सी के अकॉर्डिंग ये आता है। फॉर हेपेटाइटिस सी जिसमें रिमाविरिन एंड इंफेट्रॉन ए आता है। वहीं फॉर हेपेटाइटिस बी जिसमें लमिविडिन एंड टेनोफोविर आता है। सो फ्रेंड्स, ये एंटी वायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन थे। अगला है एंटी रेट्रोवायरल। दिस आर ड्रग एक्टिव अगेंस्ट ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एंटी रेट्रोवायरल ऐसे ड्रग होते हैं जो कि HIV के अगेंस्ट वर्क करते हैं। उन्हें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के नाम से जाना जाता है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जिसको न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NRTIS के नाम से जाना जाता है। वहीं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स इसमें न्यूरोविरिन, इंट्राविरिन और इफामिरिजन आता है। वहीं प्रोटेस इनहिबिटर जिसके अंतर्गत रिटोनावीर, नल्फिनावीर, लोपिनावीर, इंडिनावीर और डेनुनावीर आता है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर इसमें जिडोबोडिन, लमिबोडिन, स्टोबोडिन, टेनोफोवीर और टिनोसिन आता है। अगला है एंट्री इनहिबिटर्स, जिसमें इन्फ्रोट्राइड एंड CRS5 रिसेप्टर इनहिबिटर्स इसमें मैक्रोविरोक आता है। अगला है इंटरजेंस इनहिबिटर्स, इसमें रेल्टेग्राविर आता है। सो फ्रेंड्स, ये एंटी रेट्रोवायरल्स के क्लासिफिकेशन थे। अगला क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट का मोड ऑफ एक्शन लिखना है और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है उसको बताना है। मेथोट्रेक्सेट इज अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटी मेटाबॉलाइट्स। मेथोट्रेक्सेट जो कि एंटी मेटाबॉलाइट्स क्लास की ड्रग है। मेथोट्रेक्सेट ट्रीट्स कैंसर बाई स्लोइंग द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। मेथोट्रेक्सेट जिसका यूज़ कैंसर में किया जाता है। कैंसर क्या होता है? कैंसर जब अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होता है उसे कैंसर के नाम से जाना जाता है। मेथोट्रेक्सेट में ट्रीट रिमोटॉइड आर्थराइटिस। मेथोट्रेक्सेट का यूज़ रिमोटॉइड आर्थराइटिस में भी किया जाता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में।
मेथोट्रेक्सेट के। तो सबसे पहले फोलिक एसिड डाईहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेटेस, इसकी प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। और फिर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेस के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। वहीं टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड प्यूरिन और पायरिमिडीन बनाता है। प्यूरिन और पायरिमिडीन से डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो मेथोट्रेक्सेट जो कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेस इसको इनहिबिट कर देगा। क्या करेगा मेथोट्रेक्सेट? डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेस को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा। और जब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा देन प्यूरिन और पायरिमिडीन नहीं बनेगा, फिर डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो मेथोट्रेक्सेट फिर सेल किल हो जाएगा। मेथोट्रेक्सेट इनहिबिट DHFR मीन्स डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेस। उसके बाद में नॉट सिंथेसिस प्यूरिन्स मीन्स प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं होगी और ना ही पायरिमिडीन की सिंथेसिस होगी और इनहिबिट हो जाएगा डीएनए सिंथेसिस। सो फ्रेंड्स, ये मेथोट्रेक्सेट इसका मोड ऑफ एक्शन है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मेथोट्रेक्सेट के एडवर्स इफेक्ट के बारे में। मेथोट्रेक्सेट लेने की वजह से नोजिया, वोमिटिंग, इंटेस्टाइनल अल्सर, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकोपेनिया एंड थर्मोसाइटोपेनिया हो सकता है और न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्वीन। इसमें मोड ऑफ एक्शन लिखना है क्लोरोक्वीन का। क्लोरोक्वीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्वीन जिसका यूज मलेरिया में किया जाता है एंटी मलेरिया एजेंट। क्लोरोक्वीन इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ हिमेटिन टू हीमोजोइन। अब ये मोड ऑफ एक्शन है क्लोरोक्वीन का। हीमोग्लोबिन जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में हीम प्लस अमीनो एसिड में टूटता है, फिर हीम से हीमेटिन फॉर्म होता है। हीमेटिन प्लाज्मोडियम से हीमोजोइन बनता है। तो क्लोरोक्वीन क्या करता है? हीमोजोइन की सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देता है। क्लोरोक्वीन जो कि प्लाज्मोडियम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से हीमोजोइन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मोड ऑफ एक्शन लिखना है, एडवर्स इफेक्ट लिखना है और यूज लिखना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर अ क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स का क्लास का ड्रग है, दैट आर प्रोड्यूस इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एज वेल एज सिंथेटिक एनालॉगस ऑफ दिस हार्मोन्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसके दो पार्ट हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉर्टिकोसोन लाइक मेडिसिन आर यूज टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर इन्फ्लाम्ड एरिया ऑफ द बॉडी। दे लेसन स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग, एलर्जिक रिएक्शन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ स्वेलिंग में किया जाता है, रेडनेस वाले स्थान पर भी इसका यूज़ करते हैं, इचिंग और एलर्जिक रिएक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। दे आर ऑप्टेन एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर अ नो ऑफ डिफरेंट डिजीज सच एज सर्व, एलर्जिक, स्किन प्रॉब्लम, अस्थमा और आर्थराइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फॉस्फोलिपिड्स से आर्किडोनिक एसिड बनता है, इससे अदर पाथवे एंड साइक्लोऑक्सीजिनेस होता है। साइक्लोऑक्सीजिनेस से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। तो फॉस्फोलिपिड्स जो कि आर्किडोनिक एसिड बना रहा था, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो यहाँ से इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से आर्किडोनिक एसिड नहीं बनेगा। और वहीं अगर साइक्लोऑक्सीजिनेस से प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है, देन NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे सकते हैं, जिससे इनहिबिट हो जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से एलर्जी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। इसकी वजह से
हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अपसेट स्टमक, स्लीप डिस्टर्बेंस, ओडिमा की और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन जैंथिन डेरिवेटिव्स एंड दियर मैकेनिज्म ऑफ एंटी अस्थमेटिक एक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैंथिन होता क्या है। जैंथिन डेरिवेटिव्स आर द एजेंट व्हिच इनहिबिट फॉस्फोडाइस्टरेज। जैंथिन जो कि फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट कर देता है, और ड्यू टू फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिट, जब फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिट हो जाएगा देन इंक्रीज हो जाएगा ब्रोंकोडायलेशन। जब ब्रोंकोडायलेशन बढ़ जाएगा देन रिलीफ इन अस्थमा, फिर अस्थमा की प्रॉब्लम को सही कर देगा। फिर जैंथिन डेरिवेटिव्स जिसको क्लासिफाई किया गया है मेथिलजैंथिन, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन और इलॉक्सीफाइलिन्स में। तो जैंथिन जो कि इनहिबिट करेगा फॉस्फोडाइस्टरेज को, जब फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिट हो जाएगा फिर ब्रोंकोडायलेशन फॉर्म होगा, और जब ब्रोंकोडायलेशन होगा देन अस्थमा की प्रॉब्लम में रिलीफ होगा। अब हम बात करते हैं जैंथिन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये मोड ऑफ एक्शन है जैंथिन का। इसमें दो चैनल पाए जाते हैं, एडेनोसिन साइक्लेज चैनल और सेकंड है गुआनिन साइक्लेज चैनल। इसमें एटीपी चेंज होता है सीएएमपी में, और जब एटीपी सीएमपी में चेंज हो जाएगा देन ब्रोंकियल स्मूथ मस्कल कॉज होगा। तो यहाँ थियोफाइलिन जो कि इनहिबिट कर रहा है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को। थियोफाइलिन क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को, और जब फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा फिर नो प्रोडक्शन एएमपी, फिर एएमपी का प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर नो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी, फिर ब्रोंकियल स्मूथ मस्कल कॉज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये मोड ऑफ एक्शन है मेथिलजैंथिन का। हम बात करते हैं जैंथिन के थेराप्यूटिक यूज़ के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। जैंथिन का जिसका यूज़ अस्थमा में किया जाता है, इट्स यूज इन मैनेजमेंट ऑफ अपोनिया। सो फ्रेंड्स, ये कुछ थेराप्यूटिक यूज़ हैं जैंथिन का। सो फ्रेंड्स, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका 2021 का तीनों पार्ट सॉल्व कर लिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।